हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग राना टिग्रीना के लाइफ प्रोसेस को रन करने वाले अदर सिस्टम्स को पढ़ेंगे। उन सिस्टम में हमने कुछ सिस्टम लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिए थे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं आज के लिए हम लेने वाले हैं फ्रॉग एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके लिए यूज आता है कि बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। अब इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें अपने बायोलॉजी में चीजों को डायग्रामेटिक फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, माइंड मैप की फॉर्म में इस तरीके से बनाकर पढ़ना चाहिए जिससे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाते हैं और हमारा एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो हम यहाँ पर अब बनाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ये हमने बनाई है इसमें किडनी। किडनी के ऊपर यहाँ पर आपको पता है कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड जिसको कहते हैं। ये है फैट बॉडीज। किडनी से दो जा रहे हैं, एक किडनी से एक यूरेटर, यहां से भी यूरेटर। अब ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर आगे जाके कहां पर खुलने वाले हैं? ये यूरेटर आगे जाके बच्चों, ये पासेज है क्लोएका, जहां से बाहर एक्सक्रीट एलिमिनेट किया जाएगा वेस्ट को। ये है ब्लैडर। इसको यूरिनरी ब्लैडर, आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इसी तरह से इसको ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पर है ये वाला पार्ट रेक्टम। ये है किडनीज। किडनीज कैसी हैं? इसकी किडनीज हैं, पेयर है, दो किडनियां प्रेजेंट है। किडनी के ऊपर प्रेजेंट है क्या? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे यहाँ काम करती है, हमारे लिए ह्यूमंस में, वही इमरजेंसी ग्लैंड इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम काम आएगी। इसकी इमरजेंसी जैसे कि जब इनका कोई इनको खतरा महसूस हो रहा है, कोई डेंजर इनको फील हो रहा है, उस टाइम ये इनकी एड्रिनल ग्लैंड इनके लिए काम करेगी। ये है फैट बॉडीज। ये है आपके यूरेटर। यूरेटर किस काम से आएंगे? यूरेटर यहाँ से पासेस होगा, अगर यहाँ से ब्लड फिल्टर होके जब यूरिन बनेगा, यूरिन इसी पाथ से जाएगा और कलेक्ट हो जाएगा ब्लैडर में टेम्परेरीली, और ब्लैडर से जब इसको यूरिन बाहर एक्सक्रेट करने की नीड होगी तो यूरिन यहाँ से इस पाथ के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ये है इसकी किडनीज। ठीक है। अब किडनी, अब इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेल और फीमेल में हम अगर देखें तो क्या डिफरेंस पाया जाएगा? अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो बच्चों, मेल में ये जो यूरेटर है ना, ये वर्क करेगी एज ए यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरेटर वर्कड एज या यूज्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यानी कि इस बात से, इस वर्ड से आप समझ जाएंगे यूरिन का एक्सक्रेट होने वाला पाथ भी यही है। और जब उनका आगे जब उनके अपना जनरेशन बढ़ाने का टाइम आएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, तो इसके मेल पार्ट से जो निकलने वाले स्पर्म है वो भी इसी पाथ से आएंगे। तो सेम डक्ट है, इसी वजह से इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है मेल में। और यही यूरेटर अगर मैं फीमेल में बात करूं, ये सिर्फ और सिर्फ कैरी करेगी यूरिन को, ओनली कैरिंग यूरिन। ये यूरिन को कैरी करेगी, ये एग्स के लिए ये यही पाथ यूज नहीं होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैरी करेगी यूरिन को। तो मेल और फीमेल का एक डिफरेंस हमें ये भी पता चल गया। इससे पहले हम मेल और फीमेल के कितने डिफरेंस देख चुके हैं। मेल और फीमेल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। यहाँ पर इसी तरीके से मेल और फीमेल का दूसरा डिफरेंस हमारे सामने आ गया कि मेल और फीमेल जो है, यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल डक्ट यूरेटर इज वर्कड एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, एंड फीमेल में ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन को कैरी करता है। तो ये हमको मेल और फीमेल का डिफरेंस पता चला। और सबसे बड़ी बात, वोकल सेक्शन, वोकल कोर्ड्स जिनकी हमने बात की थी, मेल में दोनों चीजें प्रेजेंट है
और फीमेल में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेल का साउंड थोड़ा ज्यादा होता है, लाउड होता है। मेल में कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं, फीमेल में कॉपुलेटरी पैड नहीं होते। तो ये एक डिफरेंस है, जहां पर आपसे पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग, तो यहाँ से हमको ये चीजें क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे ब्लड फिल्टर होगा किडनी में, इनकी किडनी की एक खास बात है, इसको कैसी किडनी कहा जाता है। अब ह्यूमंस की कंपैरिजन में अगर हम डिफरेंस देखें तो ह्यूमंस की किडनी होती है मेटानेफ्रिक और ये है मेसोनेफ्रिक। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक? मेसोनेफ्रिक किडनी की क्या बात है कि किस वजह से इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हेनले लूप नहीं प्रेजेंट होता। और हमारी ह्यूमंस की किडनी में हेनले लूप प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक किडनी, इट इज कॉल्ड मेसोनेफ्रिक किडनी। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ से यूरिन ब्लड फिल्टर होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा नेफ्रॉन्स में, और उसके बाद यहाँ से यूरेटर से यहाँ पर ब्लड जाएगा, वो यूरिन जाएगा और यूरिन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और कलेक्ट होने के बाद यूरिन क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ये इस तरीके से फंक्शन करती है। अब यहाँ पर इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो किस तरीके के हैं, यूरियोटैलिक है, अमोनोटैलिक है। ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, दे आर यूरियोटैलिक। वहीं पे हम टेडपोल की बात करें तो टेडपोल जो होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो अमोनोटैलिक होते हैं। ये क्या है, यूरियोटैलिक है। तो फ्रॉग्स आर यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक मीन्स व्हाट, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। So it is only the excretory system of Rana tigrina। इसके बाद हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के बाद जो हम लेने वाले हैं वो है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम मेल का और फीमेल का दोनों लेकर चलेंगे और दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस यहाँ पर आएगा। तो बच्चों आप इसको देख लीजिए, आपको इसी तरीके से इसको मेंटेन करना है, इतने ही फीचर्स यहाँ आएंगे और उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। Students, now we are going to study about male reproductive system in frog. उससे पहले हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अलग से बात कर लेते हैं। क्या बात कर सकते हैं हम इसके बारे में, सबसे पहले तो ये क्या, इसमें क्या शो होता है, ये यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पर और क्या शो होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो होता है। यहाँ पर फीमेल जो बड़ी है और मेल छोटा है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाई देता है। और क्या पता इसमें लगता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एग्स और स्पर्म जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, पानी में बाहर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इनमें कैसा कॉपुलेशन होता है, सीडो कॉपुलेशन होता है, फाल्स कॉपुलेशन होता है। स्पॉनिंग भी पानी में ही होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो जो एग्स हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, पानी में दिए जाते हैं, स्पॉनिंग पानी में होती है। अब इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है किससे, आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम से किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो देखते हैं। ये है किडनीज और ये बना दिए मैंने टेस्टिस। अब टेस्टिस जुड़े हुए हैं किडनीज से वासा एफरेंशिया के थ्रू। अब ये वासा एफरेंशिया जुड़ी हुई है बीडर्स कैनाल से। ये बीडर्स कैनाल आगे कनेक्ट कर रही है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से और ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स आगे जाके इस तरीके से कंटिन्यू कर रही है। मैं एक किडनी में ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी दूसरे वाला भी सेम है, आप इसको सेम फीचर्स बना सकते हैं।
अब टेस्टिस जुड़ा हुआ है किससे? किडनी से, एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको बोलते हैं डबल फोल्डिंग्स ऑफ पेरिटोनियम, जो कहलाती है मेसोर्कियम। ठीक है, यहाँ फिर आगे जाके हम क्या बना रहे हैं आपका, ब्लैडर कनेक्ट हो रहा है आगे, ये क्लोएका, अब क्लोएकल अपर्चर और रेक्टम। देखिए अब क्योंकि हम इसे समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए ये है आपकी किडनी, ये है टेस्टिस, किसका? मेल फ्रॉग का। टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म्स। ठीक है, अब ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होने के बाद ये दे दिए जाते हैं किसको? ये जो ट्यूब्यूल्स टाइप दिख रहा है ये है वासा इफ्रेंशिया। 10 से 12 ट्यूब्यूल्स होते हैं ये वासा इफ्रेंशिया जुड़ा हुआ है किससे? बीडर्स कैनाल से। बीडर्स कैनाल आगे एक फोल्डिंग सी ट्यूब बना रही है जिसको क्या बोल रहे हैं आप? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल आगे कंटिन्यू कर रही है। हमने कहा था मेल्स में यूरिनोजेनाइटल डक्ट सेम है, तो ये है आपकी यूरेटर जो कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, ये ब्लैडर है। आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम अगर पूरी तरह से लर्न हो गया है तो फिर आप आराम से इसका ये बना सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है किडनी से कनेक्ट है। ये हो गया आपका क्लोएका। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया स्पर्म, स्पर्म टेस्टिस ने सबसे पहले टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को, स्पर्म दिए जाएंगे किसको? वासा इफ्रेंशिया को, वासा इफ्रेंशिया किसको देगा? बीडर्स कैनाल को, बीडर्स कैनाल से जाएगा ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल एंड देन यूरेटर, और उसके बाद ये बाहर पानी में निकाल दिए जाएंगे। और जो स्ट्रक्चर डबल फोल्डिंग्स, ये टेस्टिस किस स्ट्रक्चर की वजह से किडनी से जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं डबल फोल्डिंग पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जिसको नाम दिया गया है मेसोर्कियम। ठीक है, ये मेसोर्कियम स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं डबल फोल्डिंग्स ऑफ पेरिटोनियम, ये मेसोर्कियम स्ट्रक्चर कहलाता है, यहाँ से ये कनेक्ट होते हैं। तो अब ये इसके थ्रू पानी में से स्पर्म बाहर कर दिए जाएंगे। ये मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट सेम होता है, ये हमने बता दिया। हमने पाथ भी क्लियर कर लिया कि स्पर्म कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ जाएगा। ये जो नंबरिंग है से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्पर्म पहले कहाँ, कहाँ से कहाँ और फिर किस तरफ जाएगा और किस रास्ते से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है कि ये किडनी से, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किडनी से जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ये स्ट्रक्चरली भी जुड़ा हुआ है, देखो ये स्ट्रक्चर इससे कनेक्ट है, फंक्शनली भी जुड़ा हुआ है क्योंकि जो स्पर्म है वो उसी रास्ते से बाहर जाएंगे। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं कनेक्ट विद किडनी structurally and functionally। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये किडनी से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा सिस्टम आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर हमें जानने वाली चीज, देखने वाली ये है कि मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट सेम है और दूसरा स्ट्रक्चर मेसोर्कियम, क्योंकि ये जो बाकी का स्ट्रक्चर है यहाँ से जो आप टेस्टिस से पहले देख रहे हैं वो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो ये आपको सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम जब लर्न है तो उसके बाद आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप यहाँ से बना सकते हैं। तो बच्चों आप इसे ड्रॉ कर लीजिए।
स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। यहाँ पे स्पेस कम है बच्चों, तो स्पेलिंग्स वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से, ये एमसीक्यू पर बनकर आया है क्वेश्चन कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का किडनी से कनेक्शन कैसा है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ओनली स्ट्रक्चरली या ओनली फंक्शनली। तो इस पर जब एमसीक्यू आता है तो हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम इस लाइन को पहले ही मेंशन कर देंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। आई होप आपने इसे ड्रॉ कर लिया हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल फ्रॉग के लिए हम पढ़ने वाले हैं। ये कैसे है, वापस से हम ड्रॉ करते हैं, वही किडनी आप ड्रॉ करेंगे। ये आपने ड्रॉ कर दिया, इसका एड्रिनल ग्लैंड, फैट बॉडीज। अभी इतना पूरा आप उसको बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ना तो चाह रहे हैं सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। वीक क्लोएका एंड ब्लैडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, क्योंकि हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं देखना है, हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना चाहते हैं, वो देखते हैं कैसे। ये है ओवरी। ये ओवरी का स्ट्रक्चर ऐसा ही आपकी उसमें बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहां पर ये है ओवरी, ये है ओविडक्ट और ये है यूरेटर। बाकी नेम्स आप जानते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम ने मैं पढ़ लिया था। ये है आपकी किडनी और ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ से आपकी फैट बॉडीज, ये आप पढ़ चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर, ये बार बार मेरा नेम लिखने का मतलब यही है कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम आपके स्टेबल हो जाए, वरना तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना तो सिर्फ यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब क्या होता है, ये ओवरी जिस कनेक्शन से कनेक्ट है किडनी से, ओवरी कनेक्टेड विद किडनी स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। अब क्या होता है, ये ओवरी से प्रोड्यूस होंगे एग्स। सपोज दैट ये एग्स है, तो ये एग्स क्या होंगे, कैप्चर कर लिए जाएंगे ओविडक्ट में, और ओविडक्ट से एग फ्लो होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। यही तो रास्ता है ये। तो ओवरी आप देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्टेड विद किडनी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली या ओनली स्ट्रक्चरली। इट इज कनेक्टेड ओनली स्ट्रक्चरली, फंक्शनली कनेक्टेड ये नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शनली, देखिए यहाँ पर जो एग्स के पाथ है वो एग्स अपना ओविडक्ट से आता है, जबकि यूरिन का पासेज अलग है, यूरिन आएगा यूरेटर से। तो यहाँ पर यूरिन का पासेज और एग का पासेज दोनों अलग है, जबकि मेल में यूरिन और स्पर्म का पासेज एक था, यूरिनोजेनिटल डक्ट था। यहाँ पर यूरेटर अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम करना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव कनेक्टेड विद किडनी, या आप लिख लेंगे ओवरी कनेक्टेड विद किडनी ओनली स्ट्रक्चरली, नॉट फंक्शनली।
तो यहाँ ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद की चीजें आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये ओवरी कनेक्टेड है, ओवरी यहाँ से अपने एग प्रोड्यूस करेगी, ओविडक्ट उसको लेगी, और जब इनका टाइम होगा कि फर्टिलाइज रिप्रोडक्शन का जब टाइम होगा तो ये पानी में अपने एग्स रिलीज कर देंगे। और एक बार में 2500 से 3000 तक एग ये रिलीज करते हैं पानी में। तो वन टाइम में कितने एग रिलीज किए जाते हैं? ठीक है, और ये कहाँ दिए जाते हैं? पानी में। इनकी स्पॉनिंग कहाँ हो रही है? वाटर में। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। सो अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट इन फ्रॉग देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म आ गए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म आ गए, फीमेल से कौन आ गया? आपका एग आ गया। तो यहाँ पर ये जो एग है आगे जाके बनाएगा टेडपोल। टेडपोल मतलब लार्वल स्टेज। 2500 से 3000 एक बार में रिलीज किए, वो फर्टिलाइज्ड हो गए, वो पानी में क्या पड़े हुए हैं? टेडपोल पड़े हुए हैं। वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पानी में आपको दिखेगा। टेडपोल इट्स लार्वल स्टेज। ठीक, अब ये इसकी जो लार्वा स्टेज है वहां से ये एडल्ट में बनेगा, और लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनने के प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का होना जरूरी है, तभी होगा लार्वा से एडल्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर चाहिए। अब टेडपोल कैसे होते हैं? टेडपोल जो होते हैं, टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग का अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो पहली चीज तो ये दिख रही है हमें, ये वाटर में रहते हैं। ठीक है, ये ओनली कहाँ आएंगे? वाटर में। अब ये पानी में रहते हैं तो ज्यादातर स्विमिंग करते हैं ये, और स्मॉल है इनसे। और क्या आ सकता है? ये हर्बीवोर है। वही मैं एडल्ट फ्रॉग की बताऊं तो ये कार्निवोर है। ये कार्निवोर है, इंसेक्ट्स खाते हैं। ये डुअल लाइफ जी रहे हैं। बिकॉज ऑफ डुअल लाइफ ही तो कहलाता है ये एम्फिबियंस। तो ये डुअल लाइफ जी रहे होते हैं, ये पानी पे भी रहेंगे और ये जमीन पे भी रहेंगे, दोनों तरह कैसे रहेंगे। और ये आपको पता है, ये जब पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं तो स्विमिंग भी कर रहे हैं, और ये जमीन पर रह रहे हैं तो ये हॉपिंग भी करते हैं। तो ये डिफरेंस है एडल्ट फ्रॉग और टेडपोल में। ठीक है, ये है आपका डेवलपमेंट। और इस तरह का डेवलपमेंट जहाँ एग से लार्वा और लार्वा फिर जाके एडल्ट बनेगा, तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। This is called indirect development. Now students, we will studying about development in frog, then अब हम पढ़ेंगे nervous system. So students, nervous system in frog. यहाँ पर नर्वस सिस्टम हमें पढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या देखना है? नर्वस सिस्टम यानी कि आपका सीएनएस। अब सीएनएस में इसके पास प्रेजेंट है ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी। भाई हम तो जानते ही हैं स्पाइनल कॉर्ड ये वर्टिब्रेटास में आते हैं, इसलिए तो इन्हें कॉर्डेटा भी कहा जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वर्टिब्रेटस, क्योंकि ये आता ही किस में? एम्फीबियन में आता है, कॉर्डेटास के किंगडम फाइलम में आने वाला है, तो इसी वजह से इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। अब ब्रेन के पार्ट आप जानते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो फोर ब्रेन में यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? फोर ब्रेन इनका सेरेब्रम एंड ओल्फैक्टरी लोब्स, यहाँ पर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मिड ब्रेन में इनका ऑप्टिक लोब आता है एंड हाइंड ब्रेन में आता है सेरेबेलम एंड मेड्यूला। So students, these are the all about systems of frog। यहाँ पर हमने मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों ही पढ़े हैं, सिस्टम पढ़े हैं, उनके लाइफ प्रोसेस को रन करने के लिए क्या क्या सिस्टम, और इसमें कुछ सिमिलैरिटी हमारे जैसी इनमें पाई जाती है, ह्यूमंस जैसी, कुछ सिमिलैरिटी नहीं है जिनके अपन ने पॉइंट्स किए हैं। मेल और फीमेल फ्रॉग में बहुत डिफरेंस होता है जिसके बारे में हमने एक एक करके पॉइंट पढ़ा। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेल और फीमेल फ्रॉग का डिफरेंस।